चेम्बर में दिया तो उसका वो रिएक्शन 24 से भी बढ़ गया और 28 सेकंड तक उसने पेन को टॉलरेट किया। ऑब्जर्वेशन समझ आई, कारण अभी समझेंगे। तो आप अगर क्विकली देखेंगे, जो बेसलाइन वाला एनिमल था वो चारों में 13-13 सेकंड बिना मॉर्फिन के सलाइन इंजेक्शन के 13 सेकंड में अपने पॉज को लिक करता था। जो दूसरा वाला था, पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसमें चारों इंजेक्शंस एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में दिए गए थे, सेम स्टिमुलस कंडीशंस में दिए गए थे। तो उसमें क्लियरली ड्रग टॉलरेंस जैसी चीज़ नज़र आई। पहले ज़्यादा देर तक कि वो कितनी देर तक दर्द को सह रहा है, वो कम होते होते बेसलाइन से भी कम आ गया, 11 सेकंड पे आ गया। लेकिन जो सेकंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके 3 इंजेक्शंस एनिमल कॉलोनी में किए और चौथे में हमने स्टिमुलस कंडीशंस बदल दी। अब हम उसको एक्सपेरिमेंटल चेम्बर में ले आए और मॉर्फिन की डोज में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं आई, सेम डोज थी। सिर्फ स्टिमुलस कंडीशन चेंज करके एनिमल का जो रिएक्शन है वो नॉर्मल से भी, मतलब 24 से भी ज़्यादा हो गया। 28 सेकंड तक वो उसके ऊपर खड़ा रहा और अपने पॉज को उसने लिक करना शुरू किया 28 सेकंड के बाद। ऑब्जर्वेशन समझ आई? ऑलराइट। सो अब जब ये सब कुछ देखा तो दे वर वंडरिंग कि ये हुआ क्या है ना। इंजेक्शन अगर मॉर्फिन की तरफ ही रिएक्शन है तो वही चलना चाहिए था, 24, 17, 14, 11। पर यहाँ सिर्फ आपने स्टिमुलस कंडीशंस चेंज की और एनिमल का रिएक्शन भी बदल गया, उसको एनर्जीजिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने लग गया वो। तो ऐसा लगता है कि जो चौथा इंजेक्शन, जो चौथे ट्रायल पे उसे मिला, इससे पहले इसको कभी मॉर्फिन का क्या इंजेक्शन ही नहीं मिला। ऐसी ऑब्जर्वेशन दिखा रही थी कि 28 सेकंड तक वो पेन को टॉलरेट करता रहा। ये बिग डिफरेंस कैसे अचीव किया? सिर्फ एक चीज़ बदल कर, बाय चेंजिंग द रूम वेयर ही वॉज गिवन 3 ट्रायल्स एंड देन द 4th वॉज इन अ टोटली न्यू सेटिंग, राइट। सो इनका बेसिक कारण क्या था? सीगल ने ये कहा कि जो ड्रग टॉलरेंस है ये बेसिकली एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। और कहाँ से आया ये कंडीशन रिस्पॉन्स? ये कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई या जो आपकी स्टिमुलस कंडीशंस हैं उनके कारण आया कि ड्रग से पहले कौन सी जगह पर आप उसको ड्रग दे रहे हो, मॉर्फिन का टीका दे रहे हो, वो एनिमल के अंदर एक नेचुरल कंडीशन रिस्पॉन्स इवोक कर रहे हैं। तो आपका यूएस था मॉर्फिन और यूआर था एनर्जीजिया। पर जब आप एक खास कंडीशन में ये इंजेक्शन देने लग गए जिसको आप CS कह रहे हो, उस कंडीशन के कारण एनिमल जो है उसमें वो ऑपोजिट B प्रोसेस एक्टिव हो गया, द कॉम्पेंसेटरी CR ऑफ हाइपर एल्जीजिया। सो हम क्या कह रहे हैं अभी, ये जो CS है ये क्या है आपका, वो 3 चैम्बर्स आपके एनिमल कॉलोनी में हुए और एक नई जगह पे हुआ। तो जो 3 चैम्बर्स थे, यहाँ पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चारों ट्रायल्स जो है एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में हुए थे। सीगल का ये मानना था कि वो एक्सपेरिमेंटल चैम्बर एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। कंडीशन स्टिमुलस क्यों बनता है कि एनिमल को पता चल जाता है कि अच्छा मैं यहाँ आ गया, मुझे वो टीका लगेगा और मैं वो पॉलिट उस जगह पे आने वाला हूँ, और इस घबराहट के कारण वो शायद और जल्दी खाने लग जाता है उस चीज़ को। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि एनिमल कुछ सोचने लग गया, लेकिन सिर्फ स्टिमुलस कंडीशंस को वेरी करके आप क्लियरली लोगों का रिएक्शन टू दैट स्टिमुलस कंडीशन को भी बदल सकते हैं और एनिमल का रिएक्शन टू यूएस भी बदल सकते हैं। कि पहले मॉर्फिन पे एनर्जीजिया दिखा रहा था 24 सेकेंड, 17 सेकेंड्स, 14 सेकेंड्स, और जैसी कंडीशन नहीं आई तो एकदम से उसका रिएक्शन वापस आ गया, क्योंकि अब वो प्री कंडीशंस नहीं थी, वो CS प्रेजेंट नहीं था जिसमें एनिमल को अभी तक रिस्पॉन्ड इंजेक्शन दिया जा रहा था या जिसमें उसको मेटल प्लेट पे रखा जा रहा था। आपने ज़रूर सुना होगा कई लोग जब अल्कोहल पीते हैं या ड्रग्स भी लेते हैं तो कहते हैं कि यार आज अलग ही चढ़िया, आपकी कंपनी अजीब है, अलग है, मज़ेदार, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। यहाँ की एम्बियंस बड़ी अच्छी है, आज तो मेरे को एक ही पैक चढ़ गया, लोग ऐसा बोलते हैं अगर आप कभी वॉच करोगे। एक्चुअली क्या होता है, आप रोज़ एक जगह बैठ के पीते हो, एक अपने घर के कमरे में एक जगह में बैठ के रोज़ पीते हो, तो उसका रिएक्शन आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 24 से 17 से 14, एक पैक पे प्लेजर, फिर 2 पे प्लेजर, 3 पे प्लेजर। जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, किसी पार्टी पे जाते हो, नए फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अब आपकी स्टिमुलस कंडीशंस नहीं है, अब आप क्या करते हो, एक ही ड्रिंक लेते हो और आपको लगता है कि यार आपको एक गंजे में नशा हो। तो क्या हुआ बेसिकली, सिर्फ स्टिमुलस कंडीशंस चेंज करके आपकी बॉडी का रिएक्शन टू द अनकंडीशनड स्टिमुलस, इन दिस केस अल्कोहल या मॉर्फिन,
वो बदल जाता है, वो बंदा ऐसे एक्ट करता है एज वो बिल्कुल नई जगह पर। आपने ज़रूर कोई ऐसे केसेस आई थिंक बड़ी सारी ऐसी डेथ्स होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जाती और बाद में लोग ये कहते हैं कि वो बंदा ड्रग्स लेता था। ड्रग एडिक्शन में बहुत सारे फेटल केसेस होते हैं जिसमें कि वो बंदा ओवरडोज ली और बेकार, ऐसा हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। पर आप देखिए बहुत बार ओवरडोज नहीं होती है। एक बहुत फेमस केस हुआ था, मे बी आप लोग तो बहुत छोटे हो गए, एक कोई पॉलिटिशियन बहुत फेमस थे, उनके बेटा और उसका पार्टनर एक था, ये दोनों लोग ड्रग्स किया करते थे, मतलब एस्टैब्लिश लोग ड्रग और एडिक्ट्स। और उस बंदे ने, वो लोग रोज ड्रग्स करते थे, उन्होंने एक नया फ्लैट लिया दिल्ली में और वहाँ शिफ्ट किए। और पहले ही दिन वो जो पॉलिटिशियन के बेटे का पार्टनर था, ही काइंड ऑफ डाइड, जनरली से वेरी सस्पिशियस कंडीशंस में रहते हैं, तो बहुत उसका केस बना। पर आप अगर इस चीज़ को ऐसे बहुत सारी ड्रग रिलेटेड डेथ्स को सीरियल के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड। ड्रग एडिक्ट्स क्या करते हैं, उनके लिए जब वो कुछ समय तक देखो उनके स्पेसिफिक स्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ पे वो नशा करते हैं। आप देखते हैं कुछ पब्लिक पार्क्स में मे बी एट द टाइम जब दोपहर का समय होता है, जब बहुत लोग नहीं गर्मी में घूमने जाते, तो दे विल हैव अ पर्टिकुलर स्पॉट इन अ पब्लिक पार्क जहाँ पे वो अपने इंजेक्शन लेते हैं या अपनी डोज लेते हैं या अपने कमरे के किसी हिस्से में लेते हैं। किसी ने 10 ml बढ़ाते बढ़ाते 20 पे आए, 40 पे आए, 70 पे आ गए, और 70 को उनकी बॉडी पूरा टॉलरेट कर रही है, 70 ml लेके उनको रिलैक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। अगले दिन वो जैसे ही डोज लेने लगे वहाँ पार्क में बैठ के वहाँ पुलिस आ गई, तो दे विल जस्ट क्विकली रन अवे, नॉट टेकिंग दैट डोज बट दे लीव दैट डोज एंड नाउ दे विल गो टू अनदर स्पॉट एंड टेक दैट 70 ml जो एक दिन पहले तक वो टॉलरेट कर रहे थे। जस्ट बाय चेंजिंग द स्टिमुलस कंडीशंस उनकी बॉडी का रिएक्शन टू सेम 70 ml that they were taking for the last 7 days इतना exaggerated होता है that they have a cardiac arrest और हमें तब लगता है वो ओवरडोज हो गए। तो बहुत दफ़ा डोज बड़ी होती है पर सिर्फ स्टिमुलस के कॉम्पेंसेटरी सीआर के कारण कि जो बंदा है वो उस डोज को उस वक्त नए स्टिमुलस कंडीशंस के कारण टॉलरेट नहीं कर पाता। उनका रिएक्शन जो पहले टॉलरेंस का डेवलप हो रहा था वो एकदम नई कंडीशन में आते ही वापस से हाइपर एल्जीसिया या इनिशियल वाला रिएक्शन चला जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, say no to drugs. If someone is taking drugs, they should be aware that changing stimulus conditions or changing the place where they are taking their dose can be really fatal for them. So बहुत ज़रूरी है कि ड्रग्स नहीं लो, पर अगर लेते हैं जो लोग तो इवन दिस कैन बी, आई थिंक एटलीस्ट मैंने ऐसी बहुत डेथ्स सुनी है जो सिर्फ इसलिए हुई कि बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला गया। लोग बहुत दफ़ा किसी पर्टिकुलर मॉल या किसी जगह के वॉशरूम में लेते हैं, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन वो वॉशरूम से उनको निकलना पड़ता है। आप देखेंगे उनका जो रिएक्शन है, आप कितनी बार देखो क्लास में आने बच्चे को वॉचर वहाँ कॉलेज में भी कभी कभी कुछ लोगों को देखिए आपको लगता है दैट दिस पर्सन इज टोटली डोप दैट, वो बिल्कुल पिए हुए, मतलब पिया से वो स्मेल आती है, तो कोई ऐसा नशा किया था कि उनको समझ नहीं आता है। मतलब मुझे अभी याद है कि हम जब वो इलेक्शन के लिए स्कूल में थे, कोई बच्चा आया उसको कुछ नहीं पता था कि मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के नाम यानी किस केयर ऐसे वाला मैंने तो बेटा किस पोस्ट के लिए किस पोस्ट वहाँ मैंने वहाँ के बच्चे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, सो दो और वो मोस्ट लाइक उसको टॉलरेट कर रहा था, अभी लेके आ गया यहाँ पे जस्ट इन केस यही चीज़ जो ड्रग एडिक्ट्स तो मुझे लगता है कि रूटीन बनता है ये तो एवरी डे हम देखते हैं कल तक देखते हैं आज भी बहुत सारी सेलिब्रिटी पार्टी चेंज कर दी जाती है। वाई डू पीपल हैव दीज रेव पार्टीज एट स्पेसिफिक स्पॉट्स जिनको फिर ऑल ऑफ सडन घर से वो बढ़ जाता है, छापे पड़ते हैं देयर कॉन बिकॉज वो उन जगहों पर उनको वो रोज बढ़ाते बढ़ती जाती है जो पेडलर्स को सूट करते हैं। लॉट ऑफ टाइम पेडलर्स चूज दी स्पॉट्स टू देम ऑल्सो दे फैसिलिटेट अ पार्टी स्पॉट जहाँ पे ज़्यादातर लोग मिट्टी आएंगे नशा करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल, सिर्फ स्टिमुलस कंडीशंस रेडी करके आप बॉडी का रिएक्शन बदल सकते हैं। और इसी को क्योंकि वही स्टिमुलस कंडीशन देरी की तो उन्होंने इसको कॉम्पेंसेटरी CR कहा, दैट इज अ कंडीशनड रिएक्शन टू द स्टिमुलस कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट फॉर द एनिमल। तो अगर आप क्विकली, हाँ जी, ज़्यादा हो रहा है। अब
generally we are talking about the preconditions that are accompanying drug administration, not that नशा करके मैं कहाँ चली गई. So because देखो जब आप वो केमिकल वो सब्सटेंस अपनी बॉडी में जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं उससे एग्जैक्टली पहले क्या हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर तो रूटीन वाली चीज़ें ही हो रही हैं तब आपका वो ड्रग आपको उतना ही रिएक्शन देता है जितना कि आप रूटीन में आप उसे टॉलरेट कर पाते हो. बट जस्ट बाय चेंजिंग द कंडीशंस वेयर दिस ड्रग इज गिवन और टेकन, वन कैन हैव एन ओवर रिएक्शन विच जनरली इज वेरी फेटल. दैट इज वाई ऑपोजिट प्रोसेस के बारे में हमने इसीलिए की. मैं क्विकली इसी बात जी मैम यू आर सेइंग कि अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में लाइक 50 mg या जितने ड्रग्स लेता है, अगर वो सेम ही डोज के लिए टॉलरेट हो चुकी है, उसकी बॉडी टॉलरेंस बन गया, अगर वो दूसरी जगह में सेम अमाउंट ले रहा है तो वो उसके लिए ओवरडोज. जी ओवरडोज नहीं होएगी, उसकी बॉडी का रिएक्शन ओवर होगा क्योंकि वो कॉम्पेंसेटरी सीआर हो जाता है. लोगों की डेथ सीसी करके ड्रग्स के कारण होते हैं, उनको लगता है ये तो मैं रोज़ ही लेता था. बहुत बारी फ्रेंड्स जो साथ में होते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि इतना तो ये रोज़ इससे ज़्यादा भी ले लेता था. बट पॉइंट ये होता है कि जस्ट बाय चेंजिंग द प्लेस वेयर दे आर, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स उसी गैंग में भी ड्रग लेते हैं बाय विद द सेम पीपल सेम प्लेस. बाय जस्ट चेंजिंग द स्टिमुलस कंडीशंस बॉडीज रिएक्शन कैन बी मैसिव और उसके कारण वो प्रॉब्लम. मैम It does. Medicine to a lot of alcohol, even cigarettes for that matter. But cigarettes का वैसा fatal नहीं होता because हमारी body उसका metabolism अलग तरह से. But with the medicines, yes. Again कई लोग वही कि एक दवाई रोज़ आप देखोगे दवाइयों के लिए भी लोग जनरली डॉक्टर्स क्यों कहते हैं नाश्ते के बाद इसके बाद, दे वांट टू मेक श्योर कि वो वही कंडीशंस में आप खाएं. जब लोग बाहर ट्रैवल करते हैं कई बार उनको वो दवाई का असर मुझे लगता है सेम दवाई मैं रोज़ खाती हूँ पर आज मुझे कुछ ऑड लग रहा है. स्टिमुलस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एक किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन को तो एड्रेस करती हैं और शायद वो फेटल ना हो पर फेटल हो भी सकती है. सो दैट मीन्स वन रियली नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. हाँ जी मुस्कान. आप सोते हो पहले लोग कहते हो कि मेरा एक किलो चाहिए तो वही बोली तो वो बता रहे हैं राइट. मैं क्विकली बंद कर लूँ, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास के लिए टीचर आ गए. यहाँ से हम शुरू करेंगे कल की क्लास में. होपफुली कल हमारा ये ख़त्म हो